नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पंचायत द्वारा किसी विवाद में जो निर्णय दिया जाता है क्या वो अंतिम होता है। इसके अलावा पंचायत द्वारा जो समन जारी किए जाते हैं उसकी प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, क्या पंचायत का निर्णय अंतिम होता है? क्या पंचायत के निर्णय के विरुद्ध ऊपर की अदालत में अपील की जा सकती है? तो इसमें यह बताया गया है कि जितने भी दीवानी, फौजदारी या राजस्व कार्रवाई पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन्हें पहले पंचायत के पास ही लाना पड़ता है। किसी भी हालत में ऐसे मामले को अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है, परंतु यदि कोई भी पक्ष यानी शिकायतकर्ता अथवा जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो, यदि पंचायत के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो पंचायत के निर्णय के विरुद्ध संबंधित अदालत में अपील कर सकता है। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी मुकदमा हो पंचायत में जो दायर किया जाता है, चाहे दीवानी हो, चाहे फौजदारी हो, चाहे राजस्व कार्रवाई हो, वो पहले पंचायत में दायर करना पड़ता है। उसके बाद किसी भी हालत में उसे अदालत में नहीं दायर किया जा सकता है। यदि कोई भी पक्ष यानी शिकायतकर्ता अथवा जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो वो पंचायत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो पंचायत के फैसले के विरुद्ध संबंधित अदालत में अपील कर सकता है और यह अपील पंचायत द्वारा निर्णय देने के 30 दिन के भीतर ही की जा सकती है। तो ये हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 67 में पंचायत के जो निर्णय है या फैसले हैं उसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्रार्थी को या जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है उसको दिया गया है। परंतु यह अपील कब की जा सकती है? जब पंचायत द्वारा अपना निर्णय दे दिया जाता है या फैसला सुना दिया जाता है, उसके 30 दिन के भीतर भीतर यह अपील संबंधित अदालत में की जा सकती है। 30 दिन के बाद पंचायत द्वारा दिए गया निर्णय अंतिम होगा, यानी कि अगर उसने 30 दिन के भीतर भीतर पंचायत के फैसले के विरुद्ध या निर्णय के विरुद्ध संबंधित अदालत में अपील नहीं की तो जो पंचायत द्वारा दिया गया फैसला होता है उसे अंतिम समझा जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे समन जारी करना, पंचायत द्वारा किस प्रकार से समन जारी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 65 के अनुसार यदि पंचायत को लगता है कि वाद, झगड़े या मामले की सच्चाई जानने के लिए किसी व्यक्ति की गवाही या किसी ऐसे दस्तावेज या पेपर की जांच करना आवश्यक है, तो पंचायत उस व्यक्ति को समन जारी कर सकती है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है उसके सेक्शन 65 के अनुसार यदि पंचायत को लगता है कि किसी वाद, लेन देन के मामले में या झगड़े में या किसी मामले की सच्चाई जानने के लिए किसी व्यक्ति की गवाही या कोई दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट या पेपर की जांच करना आवश्यक है, तो पंचायत उस व्यक्ति को समन जारी कर सकती है, जिसमें उस व्यक्ति को पंचायत में उपस्थित होने या संबंधित दस्तावेज को पेश करने के लिए कह सकती है। तो इसमें पंचायत जो है उस व्यक्ति को पंचायत के समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकती है समन के माध्यम से, या उसे वो संबंधित दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जो कि एविडेंस के तौर पे पेश करने के लिए भी कहा जा सकता है। इसके साथ वादी या प्रार्थी को भी उपस्थित होने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समन भेज सकती है। इसके साथ साथ पंचायत जो है, जो एप्लीकेंट होता है यानी जो एप्लीकेशन देता है किसी भी मामले में, जिसे हम वादी भी कहते हैं या प्रार्थी कहते हैं, उसे उपस्थित होने और अपने एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए भी समन भेज सकती है। अगला है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 69 के अनुसार समन की 2 प्रतें तैयार की जाएगी, जिसमें स्थान, दिनांक व समय जहां उस व्यक्ति ने उपस्थित होना है लिखा जाएगा और यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि उसे किस हैसियत से अर्थात अभियुक्त,
प्रतिपक्ष, प्रतिवादी या गवाह के रूप में पेश होना है। तो इसमें यह बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज जो रूल्स हैं उसके रूल 69 के अनुसार जो समन होता है वो डुप्लीकेट में तैयार किया जाता है और फॉर्म नंबर 31 में उसे तैयार किया जाएगा, यानी प्रारूप 31 में उसे तैयार किया जाता है, और जिसमें स्थान, दिनांक और समय जहां उस व्यक्ति ने उपस्थित होना है वो उस पे लिखा जाएगा और स्पष्ट किया जाएगा कि उस व्यक्ति ने एज ए अभियुक्त वहां पे प्रस्तुत होना है कि प्रतिवादी या गवाह विटनेस के रूप में वहां पे पेश होना है। इसमें यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि उसे साक्ष्य देने के लिए या कोई अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है। यदि उपरोक्त में से कोई भी नहीं है तो उसे एविडेंस देने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी बुलाया जा सकता है। नियम 70 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज जो नियम है उसका नियम 70 में यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायत किसी व्यक्ति को केवल अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए भी समन भेज सकती है, और ऐसा व्यक्ति यदि अभिलेख व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने के बजाय किसी प्रतिनिधि द्वारा भी पेश करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने आदेश का पालन कर लिया है। तो नियम 70 ये बताता है कि यदि उस व्यक्ति को केवल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन दिया जाता है तो व्यक्तिगत रूप से भी उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर वो किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव है उसके माध्यम से भी उस डॉक्यूमेंट को पंचायत में पेश कर सकता है। यदि उसने किसी रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो डॉक्यूमेंट पंचायत में प्रोड्यूस किया है तो ये समझा जाएगा कि उसने पंचायत के समन की अनुपालना की है। नियम 71 के अनुसार पंचायत उन व्यक्तियों को गवाह के रूप में नहीं बुलाएगी जिन्हें देश की प्रथा के अनुसार या व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों या किसी अन्य लागू कानून के अधीन अदालत में उपस्थित होने की छूट हो। तो इसमें नियम 71 में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो मान लो देश के राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, जिन्हें पंचायत जो है समन के माध्यम से नहीं बुला सकती, या फिर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 उसके अंतर्गत जो प्रावधान है जिसमें किसी व्यक्ति को छूट दी गई है उसे पंचायत के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नियम 72 के अनुसार पंचायत प्रधान या उप प्रधान जिसने प्रार्थना पत्र प्राप्त किया है समन को जारी करेगा। तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम के नियम 72 के अनुसार समन को कौन जारी करता है? समन को प्रधान, यदि प्रधान उपस्थित नहीं है तो प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान जो है वो समन को जारी करेगा। समन जारी करने से पहले नियम 73 में निर्धारित फीस तथा गवाह की दशा में नियम 82 में निर्धारित दरों पर भोजन व्यय प्राप्त करना होगा। तो इसमें बताया गया है कि समन जारी करने से पहले नियम 73 के अंतर्गत जो फीस ली जानी है या किसी को गवाह के रूप में बुलाना है तो नियम 82 के अंतर्गत जो उसके लिए भोजन व्यय की जो दरें निर्धारित की गई है उसके अनुसार जो है संबंधित फीस ली जानी जरूरी है। आगे ये बताया गया है नियम 50(2) के अनुसार जो भी समन या नोटिस भेजे जाएं वो सुनवाई के लिए सुनवाई से पहले तामील होकर ग्राम पंचायत में वापस आ जाने चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम के नियम 50(2) के अनुसार जो समन किसी को पंचायत के समक्ष उपस्थित होने के लिए जारी किए जाते हैं वो जो हियरिंग की डेट होती है यानी सुनवाई के लिए जो तारीख निश्चित की गई होती है उससे पहले वो समन जो है तामील होकर उन तक पहुंच जाने चाहिए और उनके हस्ताक्षरों सहित उस तामील होने के बाद पंचायत में वापस आने चाहिए। तो ये था आज के वीडियो में, शेष हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।